आज की कहानी। राजा का उत्तराधिकारी कौन। पुराने समय की बात है। एक राजा की कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बूढ़ा हो गया तो उसे इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से अपनी इस चिंता के बारे में पूछा तो गुरु ने कहा कि राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। यह बात राजा को समझ आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच यह घोषणा करवा दें कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान शर्त है। पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुँचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, कई तरह के खेल वहाँ हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मज़ा लेने लगे। सभी यह बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहाँ एक ऐसा युवक आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुँचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा, मंत्री और राजदरबारी मिल गए। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस कहानी की सीख: हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्तों में व्यर्थ के प्रलोभनों में पड़कर रुकना नहीं चाहिए। सफलता मिलने तक हमें एकाग्र होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए।